प्रदर्शनी है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर। सर यहीं पे खड़े हैं, सर से पूछते हैं। सर मे आई नो योर नेम प्लीज़। मैं रामपाल जाट, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर, अपर जिला न्यायाधीश। यह है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीनस्थ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर की प्रदर्शनी है। इसमें हम वंचित लोगों को किस प्रकार से न्याय प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं, किस प्रकार से उनमें अपने अधिकारों, कानूनों, अपने कर्तव्यों के बारे में जागरूकता आए, उसके बारे में यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जाता है। विशेषतया जो विधिक सेवा प्राधिकरण के हैं, मुख्यतः 3 कार्य हैं। पहला है कि लोगों में विधिक जागरूकता पैदा करना। विधिक जागरूकता पैदा करना इसलिए आवश्यक है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने अधिकारों को नहीं जानेगा, अपने देश के कानूनों को नहीं जानेगा, अपने कर्तव्यों को नहीं जानेगा, तब तक वो किस प्रकार से अपने अधिकारों की मांग कर सकता है, किस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार की है उनका लाभ ले सकता है। क्योंकि समाज का काफ़ी वर्ग ऐसा है जो कि मार्जिनलाइज्ड है, जिनको न्यायालय तक पहुंचने में संसाधनों की कमी है, अभावग्रस्त रहते हैं, उनमें विधिक जागरूकता पैदा की जाती है। द्वितीय कार्य है कि ऐसे लोग जिनमें कि विधिक जागरूकता तो है, उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी है, लेकिन उनके पास न्यायालय तक पहुंचने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है। इसलिए साधन विहीन, वंचित और गरीब वो लोग जो कि न्यायालय से न्याय प्राप्त इसी वजह से नहीं कर पाते हैं कि उनके पास संसाधन नहीं है, उनको हम निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाते हैं। तृतीय जो हमारा कार्य है कि समाज में जो छोटे मोटे मुकदमे हैं, पारिवारिक मुकदमे हैं, वैवाहिक मुकदमे हैं, भाई बंधुओं के मुकदमे हैं, पार्टीशन के मुकदमे हैं, जिनसे कि किसी प्रकार से उनको रेवेन्यू प्राप्त नहीं हो सकती, सरकार को फ़ायदा नहीं हो सकता, उनमें हम लोक अदालत की भावना से राजीनामा करवाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पे भी इस प्रदर्शनी में आप लोग वो करते होंगे, लोगों को अवेयर करते होंगे। जैसे मैंने आपको दिखा बाल विवाह एक हाँ, जितनी भी समाज में कुरीतियाँ हैं, सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, जिनकी वजह से लोगों में जैसे बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज है, इसी प्रकार से काफ़ी जो डेप्थ में समाज में फैली हुई उन कुरीतियों को उन्मूलन के लिए भी हम विधिक सहायता के जरिए ये कार्य करते हैं। और जैसा कि आप ये डिस्प्ले बोर्ड देख रहे हैं कि सायंकाल रात को जो यहाँ पर अत्यधिक तादाद में जो लोग आते हैं, उनको हमारे डिस्प्ले द्वारा ये बताते हैं कि हम किस प्रकार से कार्य करते हैं, कौन कौन से जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, कौन कौन से हमारी और स्कीम्स हैं, किस प्रकार से विधिक सेवा प्राधिकरणों के सारे कार्यक्रमों का अपन लाभ उठा सकते हैं, वो सारा हम यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। हमारी ये लिटरेचर भी है जो कि हम अलग अलग तरह से, जैसे कि पीड़ित प्रतिकर स्कीम है, ये राजस्थान सरकार की ऐसी स्कीम है जो कि जिसमें कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन लोगों को जो कि पीड़ित हैं, जैसे कि अगर किसी के परिवार में हत्या हो गई है, तो अगर कमाऊ व्यक्ति की हत्या हो गई है तो उस परिवार को विपन्न अवस्था में चला जाता है, ऐसे वो कोमा में चला जाता है कि उसका बाहर निकलना, सदमे से बाहर निकलना असंभव है। ऐसी स्थिति में हम पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत उनको लाभ दिलाते हैं। इसी प्रकार से रेप पीड़ित जो महिलाएं हैं, छोटी बालिकाएं हैं, बच्चे हैं, बाल श्रम से पीड़ित जो व्यक्ति हैं, उन सबको इस स्कीम के तहत हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से लाभ दिलाते हैं। इसी प्रकार की जैसे राष्ट्रीय लोक अदालत है, ये हमारा पम्पलेट है, राष्ट्रीय लोक अदालत जो कि हर क्वार्टर में एक लगाई जाती है, उसका हम प्रचार प्रसार करते हैं। इसका जो पीछे लिटरेचर दिया हुआ है, इसकी सारी प्रक्रिया बताई गई है, किन मामलों में हम लोक अदालत लगाते हैं, किस प्रकार से उसकी क्या प्रक्रिया होती है, काम मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है, किस प्रकार से हम उसको निस्तारित कर सकते हैं, ये सारी स्कीम दी हुई है। इसी प्रकार जो कानून है, विशेष रूप से जो कि सबसे संवेदनशील जो वर्ग है हमारे समाज का, महिलाएं, उनमें हम कानूनी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और कानूनी रूप से उनको किस प्रकार से सशक्त कर सकते हैं, उनके अधिकारों को किस प्रकार से बता सकते हैं, वो अपराधों से किस प्रकार से बच सकती है, ये सारी जानकारी हम महिलाओं से संबंधित कानून के जरिए, जो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी लिटरेचर है। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 वर्ष जो हो रहा है, उसके दौरान ये नालसा से जारी की गई है। इसी प्रकार हमारी जो बेसिक जो जानकारी है कि कानूनी सेवा प्राधिकरण की जानकारी कि क्या है, कानूनी सेवा प्राधिकरण किस प्रकार से काम करता है, इसके कौन कौन से काम है, किन लोगों के बीच में काम करता है, इसका किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है, ये सारी जानकारी हम इसकी सहायता से देते हैं। इसी प्रकार से और जो कई प्रकार की प्रहार स्कीम है जो सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध है,
ट्रांसजेंडर की दयनीय स्थिति समाज में किस प्रकार से उनको किस प्रकार से हम समझा सकते हैं, किस प्रकार से समाज की मुख्य भूमिका में उनको ला सकते हैं, उसके बारे में सारी लिटरेचर है हमारा। कानून की बात गीतों के साथ, जो कि कुछ राजस्थानी गीत और कविताएं हैं जो कि यहाँ के राजस्थान के लोगों ने लिखी है, उनको हम संकलन करके कानून की बात गीतों के साथ किस तरह से गाई जा सकती है, किस तरह से लोगों के अवेयरनेस पैदा किया जा सकता है। इसी तरह से फ्यूचर रोड मैप था हमारा राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का, इसमें 22-23 की जो जानकारी हमारी है, जो हम जो करने जा रहे हैं, जो हमने किया है, उसकी सारी जानकारी है इसमें दी हुई है। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ये हमारी इंग्लिश की किताब है, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ये नहीं माना जा सकता है कि सिर्फ समाज के वंचित लोगों में ही वुमेन एम्पावरमेंट की आवश्यकता है, बल्कि बहुत कुछ पढ़ी लिखी, बहुत जो लिटरेट महिलाएं होती है, उनमें भी वुमेन एम्पावरमेंट के रूप में उनकी जागृति की आवश्यकता है। इसलिए हमारे इंग्लिश में ये किताब छापी गई है। नेशनल लोक अदालत का जो हमारा जो स्ट्रक्चर है सारा, वो इसमें बताया गया है। करना है नियमों का पालन, जैसे कि किस प्रकार से लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनको किस प्रकार सारे ट्रैफिक नियम इसमें बताए गए हैं, उनको किस प्रकार से पालना की जा सकती है, और ट्रैफिक चालानों से लोग किस प्रकार बच सकते हैं, उनके बारे में हम ये हमारे वॉलंटियर्स के द्वारा बताते हैं। जो नवाचार किए गए हैं गत वर्ष में, उनके बारे में ये अभी 18th मीट जो स्टेट लीगल सर्विसेज की जो जयपुर में हुई थी, उसके दौरान जो नवाचार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने किए हैं, उनके बारे में भी हमने ये संकलन किया है। कामगारों की स्थिति, जो कि श्रमिक हैं, बॉन्डेड लेबर हैं, उनकी किस प्रकार से दयनीय स्थिति हमारे समाज में है, हमारे देश में है, वो किस दयनीय स्थिति में काम करते हैं, उनकी दशा को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, और उनको किस प्रकार से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिला के उनको हम समाज के मुख्य धारा में ला सकते हैं, इसके बारे में किया गया है। समाज के हर वर्ग के बारे में हमारा मतलब ये नन्ही मुस्कान है, जो कि हम बालिकाओं में विधिक जागरूकता पैदा करने के लिए उनके स्कूलों में बैड टच गुड टच इसके बारे में बताने के लिए ये नन्ही मुस्कान, जो कि बच्चियों के बारे में स्पेशल रूप से उनके लिए किया जा रहा है। इस प्रकार हमारे काफ़ी ऐसा लिटरेचर है। न्याय का संबल, किस प्रकार से लोग न्याय का संबल प्राप्त कर सकते हैं, वो बाल विवाहों के विरुद्ध माता पिता के जो भरण पोषण का कानून है, यौन उत्पीड़न का है, स्त्रियों का अशिष्ट रूपेण है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ है, महिलाओं के संपत्ति अधिकार हैं, सती निवारण संबंधी कानून है, महिलाओं का भरण पोषण है, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ है, बाल विवाह है, बाल श्रम है, बाल तस्करी है, ये सारी चीज़ों का हम संकलन, न्याय का संबल उनको किस प्रकार से दिया जा सकता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। विशेष तौर से कास्ट आउट, जो कि अभी तक जो सिरोही ज़िले में या पाली ज़िले में एक दलित को पीट कर मार दिया गया था, एक बच्चे को कि मटकी का पानी पीने से ही। तो उस दौरान हमारे फ्रीडम फ्रॉम अनटचेबिलिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटी का जो कैंपेन चलाया जा रहा है, इसमें ये करते हैं कि अनटचेबिलिटी समाज के हर वर्ग में व्याप्त है, चाहे वो एक ही वर्ग समूह के क्यों न हो, लेकिन एक दूसरे से अनटचेबिलिटी का व्यवहार रखते हैं। यानी कि अगर ब्राह्मण भी होगा इस राजस्थान में, तो वो भी दूसरे ब्राह्मण से एक तरह से अनटचेबिलिटी का व्यवहार करेगा। तो किस तरह से हम एक ही वर्ग के लोग अनटचेबिलिटी का व्यवहार रखते हैं, जबकि देश के कानून में देश का आज़ाद हुआ उसके साथ ही 1955 में अनटचेबिलिटी कानून आ चुका था, लेकिन हम समाज के असमानता को दूर नहीं कर पाए और 1989 में दलित अत्याचार निवारण कानून को लाना पड़ा। तो वो एट्रोसिटी का एक बड़ा रूप उभर के आया। जब हमें इस चीज़ की आवश्यकता पड़ी तो 1954 से जब इस तरह के कानून हमारे देश में हैं वो प्रभावी नहीं हो पाए, तो एट्रोसिटी का कानून लाना पड़ा। तो समाज में अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता को दूर करने के लिए, हर वर्ग समुदाय को एक मंच पर लाने के लिए, समानता का व्यवहार करने के लिए ये हमारा स्पेशल कैंपेन इस साल चला है, उसके संबंध में ये है। सारे आपके जितने भी कैंपेन चल रहे हैं उसके रिलेटेड सारी पैम्पलेट्स और बुक्स हैं? जी, ये सारी हमारी बुक्स और पैम्पलेट्स उसके बारे में हैं। लेकिन क्या है कि पैम्पलेट्स और बुक्स को लोग आज इतना यूज़ नहीं करते, इस वजह से हमने डिस्प्ले बोर्ड के साथ आज स्प्रेड करना चालू किया है, ताकि स्टेशनरी का नुकसान नहीं हो और लोग डिस्प्ले बोर्ड पे उसको देख सकें और चलते रहें। क्योंकि मेले वगैरह में जो भी अगर लिटरेचर लिया जाता है तो उसको लोग वैसे छोड़ देते हैं। तो किसी भी प्रकार से अगर किसी भी स्टेशनरी या बुक का किसी का भी अपमान होता है तो राष्ट्र का अपमान है। इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ खड़े रहने वाले लोगों को बताने के लिए ये बुक्स ली है। और अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं इसको साथ ले जाना चाहूँ तो उसकी इच्छा के आधार पर उसको दिया जाता है, अन्यथा उसको नहीं दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम SR एलाइट एकेडमी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ADG रामपाल जाट जी का, कि जिन्होंने इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण कानून संबंधी जानकारी समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया है।
आज देश को एडीजी रामपाल जाट जी जैसे न्यायाधीशों की आवश्यकता है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंच सके। Thank you for watching.